हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और मेरे वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सेंसिटिव है और जिसको बहुतों को नॉलेज नहीं है। हमने टीबी बहुत बार सुना है। टीबी होता है तो आपको बहुत खांसी होती है। हमें सिर्फ इतनी नॉलेज होती है कि आपको बहुत खांसी होती है, आपका दम फूलता है, ठीक है, आपको दमा के साथ साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हमने बहुत कम सुना है और हमें नॉलेज भी इसकी बहुत कम होती है कि टीबी जो है आपकी यूट्रस में भी होती है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन आजकल जो कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हो सकता है आपकी यूट्रस में जो है टीबी हो गई हो। तो इसका कैसे पता लगा सकते हैं, मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण या सिम्टम्स बताऊंगी। अगर आपको ऐसा कुछ है सो प्लीज़ 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 डेफिनेटली यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर। ठीक है, ये मैरिड हो अनमैरिड हो, इवन इफ़ दे आर नॉट प्लानिंग फॉर बेबी, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर बेबी, इफ़ यू विल सी दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, फील हो रहा है, देन प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये आप एक तो ये लाइफ थ्रेट है, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आप कभी फ्यूचर में बच्चा प्लान करते हैं, और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, डेंजर हो सकता है। तो जो मैं बताने वाली हूँ सिम्टम्स, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो डेफिनेटली यू नीड टू विजिट योर डॉक्टर। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये हो क्यों जाता है। ये इसलिए होता है कि जो हमारा यूट्रस होता है ना, वहाँ पे एक आपकी यूट्रन लाइनिंग होती है, उसके वॉल पे और यूट्रस के वॉल के बीचों बीच ना आपको छोटे 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 सिस्ट काइंड ऑफ इसको एटलीस्ट नॉट सिस्ट, ये ना एक बैक्टीरिया जो है पूरा फंगस काइंड ऑफ बन जाता है और जम जाता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जो है पीरियड्स आपके इरेगुलर हो जाते हैं, और अगर इरेगुलर नहीं भी हैं तो आपको ब्लीडिंग बहुत कम टाइम के लिए होएगी, 1 या 2 दिन। तीसरे दिन भी बहुत मुश्किल से या आधे दिन के लिए होगी, अदरवाइज़ वो भी नहीं होगी। आपको बहुत थकान फील होती होगी ऑल द टाइम ड्यूरिंग योर पीरियड्स के टाइम पे तो आप बिल्कुल जैसे आपके अंदर जान नहीं है ऐसा हो जाएगा, और बाकी नॉर्मल डेज़ में आपको जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आप बहुत थके थके फील करोगे। इसका चौथा लक्षण ये हो सकता है कि आपको जो है आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ऐसा फील होगा आपको। लेकिन जब आप थर्मोमीटर से आप उसको चेक करोगे, देन माइट बी योर बॉडी विल टेल यू कि आपका जो है 99 है, 100 भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन आप जब अपनी बॉडी खुद छूओगे देन यू विल सी कि हाँ, आपकी बॉडी गर्म है। तो ये इसका मेन लक्षण होता है। अब मैं बात करती हूँ कि ये होता क्यों है, ये इसका कारण क्या है होने का। तो देखिए, इसका कोई भी कारण है ही नहीं कि आपने ऐसा किया है तो ऐसा हुआ है, ऐसा किया है तो ऐसे हुआ है। इसका कोई भी कारण नहीं है, इसका कोई भी रीज़न नहीं है। आपको डॉक्टर तक नहीं बता सकते कि बिकॉज ऑफ दिस इज़ हैपन। लेकिन जो सर्वे में पता चला है, ये डिपेंड करता है हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खान पान, उसकी वजह से हमें यूट्रस का जो टीबी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। अभी तक तो पीसीओडी पीसीओएस के बारे में सुना है कि हमारे जो है ओवरीज पे सिस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये ओवरीज में कुछ नहीं करता है। ये जो टीबी है आपकी यूट्रस में ही हो जाता है, और इससे जो है फिर लाइनिंग नहीं बनती है। अब मैं पहले बताती हूँ कि जो लाइनिंग होती है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले जैसे मैं बता रही थी आपको कि ये जो है हमारे लाइफस्टाइल और खान पान पे डिपेंड करती हैं। आजकल हम कुछ भी खा लेते हैं, मैदा, मोमोज़, इतने सारे हमने अपनी लाइफ में इनको इम्पोर्टेंस दी हुई है। कुछ भी खाते हैं, हमारी एक लाइफस्टाइल जो है काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। नो एक्सरसाइज, नो हेल्दी फूड, नो बैलेंस डाइट, नो फ्रूट्स, नो वेजिटेबल्स, नो वाटर इनटेक। तो इस सब के कारण इन स्लीपिंग साइकिल आपकी बहुत बेकार होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ जॉब, बिकॉज ऑफ द टेंशन, बिकॉज ऑफ द फैमिली, सम रीजंस, कुछ भी रीजंस हो सकता है कि हम बहुत टेंशन में रहते हैं, हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, हमारी लाइफ अच्छे से नहीं चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ इफ़ेक्ट करेंगी? ऑब्वियसली हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करती हैं। फिर ये किसी भी कारण से हमारे ड्यू टू एनी रीज़न, ये हमारे फेस से, हमारे बॉडी से, हमारे मूवमेंट से, हमारे लाइफस्टाइल से ये सब झलकना शुरू हो जाती हैं, और इसी की वजह से जो है हमें बहुत सारी बीमारियां मिल जाती हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि जो यूट्रस लाइनिंग होती है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। चाहे आप बच्चा प्लान कर रहे हो, चाहे आप बच्चा प्लान नहीं कर रहे हो, यूट्रस लाइनिंग क्या मेजर रोल निभाता है। देखो, यूट्रस लाइनिंग जो है वो हमारे ये एग्जाम्पल, ये हमारा यूट्रस है और ये हमारी एक यूट्रस लाइनिंग बन गई, कवर हो गया। इसके बीच में जो होता है हमारा जो ब्लड होता है, राइट, जो हमारा जो टॉक्सिक ब्लड होता है, या जो हमारा जो फिल्टर्ड हो चुकी होती है, राइट, जो हमारे रेगुलर पीरियड्स में जो हमारा ब्लड आता है उसको जो है स्टोर करता है, राइट। अगर आपकी यूट्रस लाइनिंग ही नहीं बन रही है तो जो बैग है वो आपका फुल भरेगा नहीं, और वो आपका धीरे 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 आपकी बॉडी को जो है जो गलत हार्मोन्स हैं, जो आपके हार्मोन्स जो अच्छे वाले हैं ना ही वो जनरेट होंगे, और ना ही जो आपके ख़राब वाले हार्मोन्स हैं वो आपकी बॉडी से रिलीज़ होंगे। तो ये सब कैसे रिलीज़ होता है, ये टॉक्सिक ब्लड, आपके जो इन हार्मोन्स इनबैलेंस हो चुके होते हैं, ये सारी चीज़ें इम्प्यूरिटीज़ कैसे रिलीज़ होती हैं, थ्रू ब्लड ही होती हैं। तो वो बने ही नहीं, क्योंकि एक जो साइकिल होती है उसका प्रोसेस हुआ ही नहीं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो ना ब्लड बना, ना वो ब्लड जो है एक राइट क्वांटिटी या फिर एक ड्यूरेशन उसने कवर ही नहीं किया। तो आपको पीरियड जो है इरेगुलर होना शुरू हो जाएंगे, या तो आएंगे, नहीं आएंगे भी तो आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी कभी 6 महीने बाद भी आते हैं। और अगर आपको रेगुलर पीरियड है तो उनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। आपको हार्डली 1 या 2 दिन आएगा, बहुत लाइट आपको ब्लीडिंग होगी, ठीक है। अगर ये सब आपको फील हो रहा है तो प्लीज़ आप इसको निगलेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि ओ हमें तो इतने ही दिन के पीरियड्स होते हैं एंड इट्स वेरी नॉर्मल। नो, इट्स नॉट नॉर्मल, यू हैव टू विजिट योर डॉक्टर। और इसका और कारण और इसका क्या होता है, जब आप बच्चा प्लान करते हैं, ठीक है, तो नेचुरली आपको कंसीव हो ही नहीं सकता है, ये गारंटी है। अगर आप सोचें कि आपको, क्योंकि लाइनिंग नहीं बन रही है, ठीक है, आपका यूट्रस जो है फुल ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, लाइनिंग ने उसको कवर नहीं किया है, अंदर उसकी लेयर बन चुकी है बैक्टीरिया की। और मैं आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि अगर आप इसका टेस्ट भी कराने जाते हैं ना, तो ये टेस्ट में भी आपको क्लियरिटी नहीं आएगी कि आपको टीबी है या टीबी नहीं है। क्योंकि मैं बताती हूँ, जैसे हमें पीरियड्स होते हैं, तो जब हमें पीरियड्स हो गए तो जो बैक्टीरिया होता है वो भी लाइक आउट हो जाते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं ड्यूरिंग योर पीरियड्स डे। तो जब आप टेस्ट कराने जाते हो तब जब कुछ है ही नहीं तो कुछ आएगा ही नहीं। और नॉर्मली हम जो है पीरियड्स के बाद डॉक्टर बुलाते हैं टेस्ट वेस्ट के लिए। अगर आप IVF के लिए भी जा रहे हो या IUI के लिए जा रहे हो, तो पीरियड्स के कुछ टाइम बाद, यानी कि 2-3 दिन बाद हमको डॉक्टर बुलाता है और वो चेक करता है। तो उसका पता ही नहीं चलता है कि यूट्रस में क्या प्रॉब्लम है। तो जब बहुत ज़्यादा डॉक्टर थक जाता है वो मेडिसिन दे दे के कि आपकी यूट्रस की लाइनिंग बने 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 बने, वो बनती ही नहीं है, देन डॉक्टर को लगता है, आपका फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद डॉक्टर विल रियलाइज ऑल्सो, और उसको भी आइडिया होता है कि माइट बी इट्स हैपनिंग, कि आपको जो है टीबी है। तो उसमें भी फिर जाके डॉक्टर जो है आपको, जैसे आपके 10 को पीरियड्स आ रहे हैं, देन डॉक्टर विल कॉल यू, लाइक आपको 7-8 तारीख को बुला लेगा वो आपके चेक करने के लिए कि आपको बैक्टीरिया है कि नहीं है। और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि डॉक्टर को पता लग पाए। इसमें जो है आपके कुछ टेस्ट होने होते हैं, आपका कल्चर टेस्ट हो सकता है, आपको जो है PCV टेस्ट हो सकता है, आपको जेनेटिक टेस्ट हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में कभी किसी को ये सब चीज़ रहा हो कि नहीं हो। तो और इसके रिपोर्ट जो है काफ़ी लंबा टाइम लेते हैं आने में। तो इफ़ यू आर प्लानिंग योर बेबी, और इवन दो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर बच्चा भी प्लान नहीं कर रहे हैं, तो ये डेंजरस हो सकता है, और ये रहते 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 एक भयंकर रूप ले सकता है, आपकी बच्चेदानी को ख़राब कर सकता है। तो मेरी एडवाइस है, अगर आपको ऐसा कुछ सिम्टम है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को विज़िट कीजिए। देखिए, लाइनिंग और प्रेगनेंसी में क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपकी लाइनिंग हेल्दी बन रही है तो आप नेचुरल कंसीव कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको टीबी नहीं है, यूट्रस का लाइनिंग बन रही है, आप अगर नेचुरल प्रेगनेंसी चाह रहे हैं तो वो भी होगा। लेकिन अगर आपको टीबी है तो और आपकी लाइनिंग नहीं बन रही है, तो अगर आप IVF के लिए भी जाएंगे ना, तब भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसमें भी डॉक्टर जो है एम्ब्रियो होता है वो आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र करता है, और वो एम्ब्रियो को, जो यूट्रस की जो वॉल होती है, जो लाइनिंग होती है, उस पर चिपकना बहुत ज़रूरी होता है, देन ओनली यू कैन गेट प्रेग्नेंट। तो अगर लाइनिंग ही नहीं है तो वो एम्ब्रियो कहाँ चिपकेगा, तो वो भी फ्लश आउट हो जाएगा, वो भी बाहर आ जाएगा। तो नेचुरल IVF IUI किसी भी प्रेगनेंसी के लिए आप
आपके यूट्रस का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, एंड इफ़ यू फील एनी सिम्टम्स लाइक दिस, प्लीज़ गो टू विज़िट योर डॉक्टर और अपना इलाज कराइए। आप इसका इलाज कराते हैं अगर राइट टाइम पे, तो ये 1 साल लेगा हार्डली। 8-9 मंथ्स में जो है आपका यूट्रस हेल्दी हो जाएगा। देन आप बच्चा प्लान कीजिए, चाहे नेचुरली, गॉड ग्रेस अगर रहा वो नेचुरल भी हो सकता है, नहीं तो IVF IUI तो आपकी लाइफ में है ही। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए कि हमने सुना है ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो फिर मेरे को लगा कि मुझे इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए है, क्योंकि मुझको इसके बारे में जानकारी थी और मेरे एक रिलेटिव्स हैं उनको ये प्रॉब्लम हुई थी, और तो उन्होंने सफ़र किया, उनका एक्सपीरियंस है, मुझे इसके बारे में नॉलेज थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ। तो जो भी लेडीज़ मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, और अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, डॉक्टर विजिट कीजिए। आप बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएंगे, आपका यूट्रस बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएगा, और भगवान ने चाहा तो आपको तो IVF IUI की कराने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट टू यू ऑल, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। भगवान आपके साथ है, भगवान से उम्मीद लगाइए, उनसे प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए, डॉक्टर पे विश्वास कीजिए, अपनी बॉडी को हील कीजिए, अपनी बॉडी से बातें कीजिए, अपनी बॉडी पे विश्वास कीजिए। आई एम टेलिंग यू, ये चमत्कार फिर ऐसा होगा कि आपको भी विश्वास नहीं होगा। सो थैंक यू वॉचिंग मी, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए और कुछ बातें पूछनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड शेयर एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, एंड दिस इज रोज में विद यू।